સમગ્ર ભારતમાં સાંસ્કૃતિક પુનરુત્થાનનો સૂરજ ઉગી રહ્યો છે અને રાષ્ટ્રભક્તિ લોકોના હૃદય સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન અનેક મહાનુભાવો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે પોરબંદરના દરિયા કિનારે ચોપાટી પર પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી અને પ્રખર હિન્દુવાદી એવા પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠનું આગમન થયું હતું અને તેમણે રાષ્ટ્રના અસલી નવનિર્માણનું કાર્ય કર્યું હતું। તેમણે કહ્યું હતું કે માત્ર કાશી, મથુરા કે અયોધ્યા નહીં, જ્યાં જ્યાં મંદિરો તોડીને મસ્જિદ બની છે ત્યાં ત્યાં ફરીથી મંદિર બનશે અને આતંકવાદીઓનો સફાયો નહીં થાય ત્યાં સુધી લોકોએ સાંસ્કૃતિક યુદ્ધ લડતા રહેવું પડશે। સાંભળીએ પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠની વાત તેમના જ મુખેથી। पोरबंदर में पहली बार आया। मुझे यहाँ मछुआरा, केवट, जो भी आप समाज कहते हैं, उन्होंने यहाँ बुलाया। इसमें अलग अलग समाज के लोग शामिल हुए और एक राष्ट्र जागरण का, सनातन चेतना के बारे में जो पाखंडियों ने झूठ बोले हैं 700 साल में, हम तर्कों पे, तथ्यों पे रखते हैं। आज के 2022 के भारत में आज की युवा पीढ़ी से जब तक आप साइंटिफिकल बातें नहीं कहेंगे, साइंस की बुनियाद पर नहीं कहेंगे, वो नहीं सुनेगा। लिहाजा हम पूरे देश भर में लोगों को सच बताने में लगे हैं कि इस देश को, अगर देश का पहला प्रधानमंत्री कोई था तो 21 अक्टूबर 1943 को भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को धत्ता बताते हुए उसने प्रधानमंत्री भी बना, सरकार भी बनाई, करेंसी भी चलाई। उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के इस सरकार ने एक बड़ा काम किया है। जीडी बख्शी साहब की देखरेख में ये मुहिम चली, हम सब लोग उसमें शामिल थे। आज से मैं समझता हूँ कि कोई 60-70 दिन बाद 15 अगस्त को भारत के राजपथ के ऊपर जो इंडिया गेट था, उस इंडिया गेट के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कनोपी थी। उसमें 15 अगस्त 2022 को 28 फीट ग्रेनाइट की सबसे बड़ी मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगने जा रही है। मेरा दूसरा कहना है कि ये जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, इस राष्ट्रपति भवन में ये जिहादी मुग़ल कहाँ से आ गए कि हमने उसके अंदर उसमें नाम रखा है कि यहाँ एक मुग़ल गार्डन है। ये मुग़ल कहाँ से आए? लिहाजा मेरी मांग है, सरकारों से कम करता हूँ, समाज से ज़्यादा करता हूँ कि समाज का दबाव ज़्यादा पड़ता है। ये मुग़ल गार्डन नाम का जिहादी इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर जो बना है, इसे हटाया जाए और उस गार्डन का नाम विवेकानंद गार्डन रखा जाए ताकि आने वाले युवाओं को विवेकानंद से प्रेरणा मिले। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हम समय समय पे जगह जगह रख रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं साफ कर देना चाहता हूँ, एक किसी पार्टी में एक हमारी बहन है जिसने बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एक बेहतरीन लॉयर है, बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ी आर्टिकुलेट हैं। उस पार्टी ने उनको क्यों निकाला, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं पार्टी के किसी अंदरूनी मामले में बोलना नहीं चाहता। नुपुर शर्मा जो बोली हैं वो तथ्यों पे बोली हैं, सच पे बोली हैं। इसलिए पूरे राष्ट्र को, 95 करोड़ सनातनी हिंदू को नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना चाहिए। उस बहन को ऐसे समय में ये ऐसा न लगे कि उसने सच बोला और सच बोलने का ढंढोरा पीटने वाला सनातनी समाज जब ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए चुप हो गया। मीडिया के माध्यम से मैं उसे विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ हज़ारों लोग पोरबंदर में थे। मैंने यहाँ भी कहा है, कल भी जाके जूनागढ़ में कहूँगा और पूरे देश के लोगों से अपील करूँगा कि ये ऐसा ना हो कि चंद जिहादी तलवार के जोर पर किसी को डराएं और वो सनातनी डर जाए। अब उनकी ये इस्लामी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। पूरा राष्ट्र नुपुर शर्मा के साथ। सर, एक टारगेट किलिंग जो हो रही है उसका सर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? टारगेट किलिंग करने वालों को टारगेट बनाइए, खत्म हो जाइए। सर, टारगेट किलिंग वालों के सामने आप कहेंगे कि आपको हम फला स्कॉलरशिप देंगे तो वो टारगेट किलिंग बंद कर देंगे। जिसने टारगेट से मारा है उसे टारगेट से मार दीजिए। हथियार का जवाब हथियार से देंगे कि मंत्रों से देंगे? तो जो मार रहे हैं और मारने वालों के पीछे ये जो महबूबा मुफ्ती है, ये अब्दुल्ला है,
ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं। जब तक ये नहीं मारे जाएंगे, जब तक ये बम धमाके में नहीं उड़ेंगे, कश्मीर समस्या हल नहीं होगी। क्योंकि कश्मीर में इस्लामिक फिलॉसफी चल रही है, उस कुरान की फिलॉसफी चल रही है जिसके तहत इस्लाम के मानने वाले किसी दूसरे को इंसान नहीं मानते। सर क्या चार बार मुख्यमंत्री बनेंगे आप, और धार के अंदर भोजशाला के मामले को नहीं सॉल्व करेंगे। हमने आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया है कि इतिहास में दर्द हो कि आप 4 बार मुख्यमंत्री थे। आप 1 घंटे के लिए मुख्यमंत्री रहें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। धार का मामला पूरे देश के सामने हमारी लीगल टीम के साथी विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने फाइल कर दिया है। मध्य प्रदेश कोर्ट ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है। आपके बीच में कह के जा रहा हूं, आज नहीं कल, समय का मुझे पता नहीं है। लड़ाई धार में तभी खत्म होगी जब धार से आताताइयों का कब्जा समाप्त हो जाएगा। ये लड़ाई कोर्ट में भी होगी और हर चौराहे चौराहे पे हम ऐसे ही बोलकर आपकी ताकत के माध्यम से विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, जो एक बेटा और एक पिता हैं, जिन्होंने काला कोट दलाली के लिए नहीं पहना है, इससे भी ले लो, उससे भी ले लो, और रात के 5 बजे इस देश के आतंकवादियों की सपोर्ट में खड़े होने वाले वकीलों वाला कोट नहीं पहना। उन्होंने कसम खाई है कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए जो भी मामला सामने आएगा हम बगैर पैसे के लड़ेंगे। और उन्हीं की ताकत है कि ज्ञान व्यापी के अंदर जो ज्ञान था वो मिल गया, वापी अलग हो गई है। अब लोग परेशान हैं, ढूंढ लिया है, पूरे देश को पता चल गया है, तो कुछ लोगों को परेशानी है। लिहाजा भारत राष्ट्र जाति प्रधान कभी नहीं था, ये देश कर्म प्रधान था, सनातनी कर्म प्रधान थे। उसकी एक ही मिसाल बताता हूं, जिन्हें अपने ब्राह्मण और ठाकुर और बनिए होने पे बड़ा घमंड है, जो दलितों को कमजोरी लगती है, ओबीसी और तमाम किस्म की कास्टें बन गई हैं। एक ही तथ्य आपके सामने रखता हूं, अपने आप को एक सनातनी रख के सोचिएगा। ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये इसलिए इन कड़वे शब्दों में बोला जा रहा है कि शायद अगर मीठे शब्दों में आप सुन रहे होते तो ये समस्या आज वहां नहीं होती जहां खड़े हैं। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल करके तथ्यों पे, तर्कों पे मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, रावण ब्राह्मण था, हां या नहीं? दोनों ब्राह्मण थे। लेकिन आप उस घटना को सही पर्सपेक्टिव में देखिए। रावण ने बहुत ज्ञानी था, रावण ज्ञान की कमी नहीं थी, उसके ज्ञान पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। रावण से अपने जीवन में एक अनैतिक कार्य हो गया, उसने एक गलती कर दी। रावण अपने कृत्य के कारण तब से लेकर अब तक चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। इससे आगे बढ़िए। हमारे यहां राजनीति में ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर सत्य पता ना हो तो जाति को बदनाम मत कीजिए। ये आपको मां के पेट से नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में ये घटना के कारण बता रहा हूं। कोई एक गुंडा था, इतना ही कहना चाहता हूं, अच्छा बुरा छोड़ दीजिए। हमें पता चला कि गुंडे की भी जाति होती है। इतना नाम से, इत्तेफाक से उसका नाम सरनेम कोई दुबे था। उसका इनकाउंटर हो गया।
ये बात आपसे कोई नेता नहीं कहेगा क्योंकि उसकी मजबूरी होगी, मेरा कोई मजबूरी नहीं है, आपके सामने तथ्य रखने के लिए कह रहा हूं। उसका इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर होने के बाद उत्तर प्रदेश में जब मैं गया तो एक नरेटिव क्रिएट किया गया कि साहब ये जो मुख्यमंत्री है ये ब्राह्मणों के खिलाफ है और इसने दुबे का इनकाउंटर किया है इसलिए क्योंकि वो कोई जो गुंडा था, बदमाश था, उसका सरनेम दुबे था। तो इस पे बवाल मचाया और कहा कि हम कमजोर कर देंगे। स्वार्थ देखिए, झूठ पे आधारित बात कह रहा हूं मैं। अगर ये सत्य पे कहते तो मैं साथ खड़ा होता हूं। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि एक बदमाश, एक गुंडा, वो किसी जाति का, उसका सरनेम किसी का हो सकता है। कोई जाति से गुंडा पैदा नहीं होता और जाति से कोई भगवान पैदा नहीं होता। जाति निजी पहचान है। आप सोचिए कि जो लोग इस नैरेटिव को उत्तर प्रदेश के चुनाव में बताने को उतर आए थे कि एक ब्राह्मण की हत्या कर दी इसने, योगी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसी दुबे ने 20 हत्याओं में से 16 ब्राह्मणों की हत्या की। ये नहीं बताया, ये तथ्य है, ये फैक्ट। लेकिन मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। परशुराम और रावण के किस्से को मैंने बताया, लेकिन उससे अगली पंक्ति मेरी यह है कि हमारे समाज में आज भी जो शख्स, जो परिवार, जो साधु, जो संत त्याग करता है, सब वैभव को छोड़ देता है, ऐशो आराम को छोड़ देता है, उस त्यागी की पूजा होती है हमारे यहां। हम त्याग करने वाले को बड़ा मानते हैं, पैसे वाले को नहीं मानते। इसलिए हमारे यहां टाटा बिरला की मूर्ति कभी नहीं लगी, त्यागियों की लगी है। और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कहता हूं, भगवान राम क्षत्रिय थे, लेकिन भगवान राम जब रावण का वध करते हैं, उस बुराई का वध करते हैं, तब भगवान राम एक ब्राह्मण का वध नहीं कर रहे, उस ब्राह्मण के अंदर आई हुई उस बुराई का वध करते हैं। तो उनके ऊपर भगवान राम पे कभी आरोप नहीं लगा कि भगवान राम ने एक ब्राह्मण का वध किया। आज तक इतिहास में कभी यह बात किसी ने नहीं कही। और जिस ब्राह्मण पे सवाल उठाए जाते हैं उसका चरित्र देखिए। वही ब्राह्मण जिस भगवान राम ने रावण रूपी एक आदमी का वध किया, वो इत्तेफाक से ब्राह्मण था। वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके भगवान राम की पूजा करता है। इसलिए हमारे यहां जाति से कभी देश नहीं चला था, कर्म से चला था। इसलिए एक वाक्य ये परशुराम का है जो शुद्ध 24 कोटि के ब्राह्मण थे। ये नहीं बताया कथाकारों ने, ये परशुराम का कहना था। जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनता है। इसलिए यह कोई नहीं बताता है कि पटना का सबसे बड़ा मंदिर, ये बातें इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि जिन्हों को बताना चाहिए था, जो त्याग का ठेका लेकर के मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, उनका स्वार्थ है कि ये सच नहीं बताएंगे। पटना के सबसे बड़े मंदिर का महंत कौन है? किसी ने उसकी जाति पूछी आज तक? नहीं पूछी। ये हिम्मत नहीं है, नेताओं में नहीं है, समझ में आता है, लेकिन इस समाज में तो बड़े सारे महान लोग घूम रहे हैं, महानता का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। पटना के उस मंदिर का सबसे बड़े पुजारी की मां के पेट की जाति दलित है, लेकिन आज तक किसी ब्राह्मण ने यह सवाल उठाया हो कि हम इसके हाथ का प्रसाद दें। किसी ने सवाल नहीं उठाया।
ये आपके समाज में मिसालें हैं, कहीं दूर नहीं खोजनी है आपको, आज भी आपके बीच में हैं। इस देश में राष्ट्रपति एक दलित है, प्रधानमंत्री एक ओबीसी है, तब भी कुछ दलितों के झूठे मक्कार नेता कहते हैं कि हमारा सत्ता में भागीदारी नहीं है। सत्ता में भागीदारी जाति के नाम पर नहीं मिलती, कर्म के नाम पर मिलती है। जिनकी जाति ढूंढ रहे हो, उन्होंने 2002 में अपनी जाति बता करके जिहादियों को नहीं निपटाया था। उसमें कौन कौन आए थे, किस किस को मारा था, ये पता नहीं है। इसलिए ये देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो युद्ध आपको दिख नहीं रहा है। वो आर सिंह, जीडी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, जय साईं दीपक, नीरज अत्री, इन सबको दिखाई दे रहा है। इन सब लोगों ने अपना कैरियर छोड़ दिया है। जिसके पास जो ताकत है, उस ताकत से उस बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कभी आपके पास किसी किस्म की कोई चीज मांगने नहीं आएंगे। ये पागल लोग नहीं हैं। अत्री साहब फिजिक्स के बेहतरीन टीचर थे, नौकरी छोड़ दी है और इस्लामिक जिहाद के बारे में क्या क्या लिखा है वो सब समझा रहे हैं। प्रोफेसर रंगनाथन, साउथ से चलने वाला आदमी, अंग्रेजी डिबेट पे जिहादियों के कपड़े उतार देता है। आप इन लोगों को अपना योद्धा नहीं मानते। यही असली योद्धा हैं जिसके कारण आज पूरे देश में एक जागृति पैदा हुई है। एक साइलेंट युद्ध चल रहा है जो दिख नहीं रहा है। हम घटना होने के बाद तय करते हैं, अच्छा ऐसा हो गया। अफसोस है कि जिस समाज ने दुनिया को ज्ञान दिया, वो समाज अपने लालच के कारण इतना कायर हो गया कि बाबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, उनकी नाजायज औलादें आज क्या कर रही हैं। और मैंने तो सुना है कि आपके पड़ोस के एक राज्य में एक पागल है हैदराबाद में, उसे दौरा पड़ता है बीच बीच में, उसके दौरे का इलाज हो रहा है। और दौरा इसलिए पड़ रहा है कि आपको उसका पता चल गया है। और ये जो पाखंडी कश्मीर में थे, इनके भी अब्बा का आपने पता कर लिया। वो कहता है हमारा नाम फारूक अब्दुल्ला था। जब पत्री निकाली तो पता चला कि 1722 में ये मक्कार तो कौल का लड़का था। और जब आपने उस लालच से बाहर निकले और अपने होने पे गर्व किया और किसी शत्रु से अपनी बात को अनुमोदन करने न करने की चिंता से बाहर निकले, तो अभी अभी लेटेस्ट एक साहब हैं, अजीब गरीब नाम है उनका, गुलाम नबी आजाद। अब किसके गुलाम हैं और किससे आजाद है ये पता नहीं। उनको भी अभी अभी पता चला है। 19 जब हो गया तो बहुत लोगों को ये लगा कि अपने पूर्वजों को ढूंढ लें इससे पहले कि ये हमें बदलवा दे गोत्र हमारा। उन्होंने भी कहा कि नहीं, मेरे पूर्वज भी ब्राह्मण थे। इसलिए सनातनियों को 100 साल कम से कम अपने होने पे गर्व करें, अपने पूर्वजों पे गर्व करें, अपनी खोई हुई आस्थाओं और परंपराओं की जगह को लड़के लें, भीख में न लें। ये टेलीविजन पे बैठने वाले 4 कौड़ी के लोग अपना आप को महान दिखाने के लिए 95 करोड़ सनातनी के बिहार पे कहते हैं, अरे मुसलमान भाइयों, हम तो 3 मंदिर मांग रहे हैं, आप ये दे देंगे तो भाईचारा। उसको किसने ये अथॉरिटी दी कि तू इन जिहादियों के सामने भीख मांग कि हमारे 3 मंदिर दे दो, भाईचारा होगा? कोई भाईचारा नहीं होगा जब तक 30,000 नहीं लिए जाएंगे। ये 30,000 लेने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, पोरबंदर में भी लड़ेंगे और दुनिया के हर कोने में लड़ेंगे। जो लोग भीख में मिली हुई चीज को मान लेते हैं, उनका पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। वो समाज सिर्फ भीख के अंदर 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने के बिजली के बिल पे ऊपर सरकारों में बिक जाता है।
इस समाज में इस जागृति को 10 पैसे में मत भेजिए। ये मान के चलिए, इस युद्ध में अपनी भूमिका तय करिए और अपना सिर्फ काम चुपके से करिए। काम करने के बाद जिनको जो करना है करने दीजिए। बहुत लोग ज्ञान बांट रहे हैं आजकल, बहुत बांटेंगे। इससे लगता है कि ये भारत इन्हीं दलालों के कारण गुलाम रहा। आपके बीच में से लोगों ने उठ करके नई नई कहानियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनके सुविधाओं में कहीं थोड़ी सी तकलीफ ना हो जाए। अगर ये समाज जाग गया तो हमसे सवाल पूछेगा, लिहाजा इसको जगाओ मत, और जो जगा रहे हैं उनके बारे में अनर गलर बातें करो। इसलिए आप ऐसे ही मीठा खाकड़ा और फाफड़ा खाइए। आप इतने महान लोग हैं कि आपके खाने के नामों से ही डर लगता है। और अब मुझे समझ में आया कि आप ये फाफड़ा और खाकड़ा जब कहते थे तो हम समझते थे कोई मिसाइल है। लेकिन अगर आप ये खाकड़ा और फाफड़ा न बनाते, मीठा खाना न खाते, और आपके ऊपर ये आरोप जो लगता है, अब समझ में आया। मूर्ख लोग आप पे आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूं जो कर रहे हैं उसे छोड़िए मत। अगर आप पैसा न कमाते तो राफेल नहीं आता। बातें करना बहुत अच्छी लगता है, राफेल के लिए पैसा चाहिए होता है। मंत्र पढ़ने से राफेल नहीं आता। इसलिए आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए। एक ही अंतिम बात कह रहा हूं, फिर चौड़े से सबके सामने कह रहा हूं, मुझे कोई गलत न समझे, और कहीं कोई गलतफहमी जो पैदा की जा रही हो इधर से उधर, उसको भी साफ कर देना चाहता हूं। इस दौर में और इस वक्त जो राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के बारे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो राज्य भी चला रहे हैं और उन चुनौतियों को भी ठीक कर रहे हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि 5 साल 10 साल में 700 साल की बीमारी दूर हो जाए। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, आपकी जाति क्या है, आप करोड़पति हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, केवट हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, ये जाति आपकी निजी पहचान है। ये घर की चौखट के अंदर तक रहनी चाहिए। किसका गोत्र क्या है, किसका गोत्र नहीं है, आपको अपनी बेटी बेटे की शादी किस गोत्र में करनी है, यह आपका निजी मामला है। पूरे 5 साल तक इस गोत्र की चिंता कीजिए, इस जाति की चिंता कीजिए, लेकिन 5 साल में एक बार, एक दिन, जिस दिन वोट डालने जाएं, उस दिन सनातनी होके वोट डालिए। किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसी से डरने की आवश्यकता है। डर का समय चला गया। जिन्होंने डराया था वो कहते हैं अब हमें डर लग रहा है। तो अगर उन्हें डर लग रहा है तो यह डर अच्छा है। कम से कम 100 साल तक तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत शौक है चौराहे चौराहे तलवार निकाल करके गला काटने का। हम गला नहीं काटेंगे, हम सनातनी होके वोट देंगे। और कोर्ट 500 साल के झगड़े को 150 साल से सुनवाई कर रहा था। आपने सत्ता एक बार बदली, लोगों ने समझा शायद आपका गुस्सा था, आपने किसी के खिलाफ वोट दे दिया, लेकिन नहीं। भारतीय राजनीति के इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं इसलिए कह रहा हूं ये बात, कम से कम 5 लोकसभा चुनाव को निजी से देखा है। भारतीय राजनीति के केंद्र में पिछले 70 सालों से चुनाव आते ही मुसलमान, क्रिश्चियन, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, यही आपके केंद्र में था। लोग कहते हैं बदलाव, मैं मान सब ये जो बदलाव हो रहे हैं,
कहीं कोई सड़क बन गई है, कहीं कोई एयरपोर्ट बन गया है, इससे देश विकसित होगा। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि इन 70 सालों के बाद आपने एक ऐसे राजा को चुना है। उसकी कमियों के बारे में लोग कहते रहें। अगर कमी हमारे वाले में है तो इस वक्त वो कमी जो उसमें गुण है उससे बहुत कम है। आएगा एक दिन ऐसा जब इसी के बीच में से 24 कैरेट का छत्रपति शिवाजी खड़ा होगा, लेकिन अभी बदलना शुरू किया है आपने। इसलिए आज सत्ता बदली, और जब दोबारा सत्ता बदली आपने 2019 में, तो इस देश की व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को समझ में आ गया 700 साल के बाद सनातनी को अपने सनातनी होने का एहसास हो गया है। इसलिए जज साहिबान जो 150 साल से भगवान राम के बारे में सिर्फ सुनवाई कर रहे थे, बोले नहीं जल्दी करो 40 दिन में फैसला दूंगा, उनको पता चल गया था कि दहर टूटने वाला है। और इस बार दहर टूटा तो कार सेवा सुप्रीम कोर्ट में होगी, अयोध्या में नहीं होगी। वाह! ये डर, सामूहिक डर इस देश की व्यवस्था में होना चाहिए। इसलिए कि आप इस व्यवस्था से ये उम्मीद करते हैं कि संविधान के हिसाब से व्यवस्था चले, लेकिन संविधान के वास्ते व्यवस्था नहीं चल रही है। व्यवस्था में जिहादियों का डर बैठा हुआ है। इसलिए जहां उनको कोई काम करना चाहिए तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इन पे ऐसा कर दिया तो चाटुकार दलाल नेता उनकी पोस्टिंग बदल देंगे। उत्तर प्रदेश में 2 लोगों का करिश्मा देखिए। ऐसे लोगों के लिए कहीं भी मिले सलाम करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनके पीठ पीछे बोलें। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का एक छोटा सा सेशन कोर्ट का फैसले ने पूरे देश को हिला दिया। छोटा सा फैसला था, कोई बड़े बड़े लोग नहीं थे। आपने तथ्यों पे अपनी बात रखी। जब विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने बोलना शुरू किया, कोर्ट के सामने कोई तथ्य नहीं रखा। उनकी समझ में नहीं आया कि इतने सारे तथ्य तो उनको पता ही नहीं थे, और आदेश किया ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे होगा। उस सर्वे के अंदर, जिसे वो वजूखाना कहते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है जो हमसे भाईचारा कहते हैं, वही लोग भगवान शिव के ऊपर पिछले 400 साल से थूक रहे थे, अपने पैरों को धो रहे। वो हमसे कहते हैं भाईचारा होगा। विष्णु शंकर जैन ने अपने तर्कों पे जब रखा तो जज साहिबान रवि कुमार दिवाकर साहब ने फैसला दिया कि इसका सर्वे किया जाए। तो जिहादियों ने डरा दिया कि सर्वे नहीं होने देंगे। जहां 50 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह थी, वहां 500-700 लोग पहुंच गए। व्यवस्था में बैठे लोगों ने दूसरे दिन आदेश दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप धारा 144 लगाइए, पुलिस का बल प्रयोग कीजिए, और अगर कोई भी उस धारा का निषेध करे तो जो आईपीसी के तहत लाठी चार्ज या गोली चलाने का आदेश है उसका पालन करें, और किसी को भी कानून को अपने हाथ में न लेने दें। कोर्ट के आदेश के तहत उस वजू खाने, जिसको वो वजू खाना कहते हैं, जहां वो महादेव पे थूक रहे थे 700 सालों से, उसका सर्वे करें, उसकी वीडियोग्राफी करें, और कोई भी इसमें अड़ंगा डाले उसके साथ सख्ती से पेश आए। इतना आदेश था। तो जो कहते थे कि हम अल्लाह से डरते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, वो आए नहीं नमाज पढ़ने। एक आदेश, एक सेशन कोर्ट के छोटे से जज का आदेश, क्योंकि कन्विक्शन था उसकी बात में, वो किसी पार्टी, किसी संगठन से जुड़ा नहीं था।
उसने तथ्यों पे आदेश दिया। वीडियोग्राफी में पता चल गया कि ये 70 साल से जो नंदी 450 साल से बाबा विश्वनाथ के सामने बैठा हुआ था, उस नंदी की आंखों में पिछले 700-800 सालों से आप सब लोग काशी गए होंगे, पूजा करके आए होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि जहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो असली मंदिर नहीं है। वो महाराष्ट्र की एक बेटी जिनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, जो इंदौर की रानी बनी, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, उनको जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था, उस पैसे से बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया था। कहां मराठा, कहां मध्य प्रदेश, कहां बनारस। असली जड़ जो शास्त्रों के हिसाब से बनी हुई है, जो हमारी परंपराओं के हिसाब से बनी हुई है, ये जो शिवलिंग मिला है ये बाबा की नाक के सीध में है, यही शिवलिंग है। और एक आदेश देने के बाद फिल्म बन गई, पब्लिक में आ गई। 4 जुलाई को इसकी सुनवाई है। आप सबसे इसलिए कह रहा हूं, अनेक अनेक किस्म की ताकतें अपने छोटे छोटे मंसूबों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, बड़े बड़े लोगों की दुकानें चलाने के लिए, कोई कहीं इस लड़ाई को कमजोर कोई भी करे उसको बर्दाश्त नहीं करना है। आप सब लोग जगह जगह जब भी मिले, आप इसमें एक बड़ा काम कर सकते हैं जो बहुत आसान काम है, और गुजरातियों को उसमें इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहिए कि गुजरात के लोगों के ऊपर और गुजरात से 2 लोगों के भेजे हुए जो लोग हैं उनके ऊपर आपका अधिकार पहला है। उन्हीं ने बाबा विश्वनाथ जो गलियों में थे, जो औरंगजेब ने तोड़ करके कहीं और रख दिए थे और एक मस्जिद नुमा कचरा खड़ा कर दिया था, उसका जो जीर्णोद्धार किया है। आप सब लोग जो भी जहां है अपने 5 दोस्तों से कहिएगा, हम गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, जहां जहां ये आवाज जाए, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है इसकी चिंता मत कीजिए। आपके आदमी ने बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। ये चमत्कार गुजरातियों ने किया है। इतना विशाल मंदिर बना है, जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते, वहां 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आप 100-100, 500-500 पूरे देश के लोगों से कह रहा हूं, कानूनी लड़ाई अपनी जगह है। कानून सिर्फ तर्कों पे चलता है, राष्ट्र आस्थाओं पे चलता है। अपने शहर से, अपने दोस्तों से, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जो जहां है, अगले 1 साल तक लगातार 100-100, 500-500, हजारों की गिनती में हर शहर से लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने जाएं, दर्शन भी करें, और ये जो गान व्यापी है उसके बाहर खड़े होकर के पूजा करें, ताकि ये दंगाई जिहादी वहां वजू करना बंद कर दें। इस एक मूवमेंट बनाइए, एक आंदोलन बनाइए। इसमें किसी को कुछ, किसी को गाली नहीं देनी है। सारे लोग अयोध्या पहुंचे, बनारस पहुंचे। आप अयोध्या नहीं जाते और 1992 नहीं होता तो ये मंदिर नहीं बन पाता। आपकी ताकत के कारण बना है। सरकारें, सत्ताएं, व्यवस्थाएं आपके कारण झुकी हैं। इसको बनाए रखें और आप ये प्रण करें कि जब आप इस धरती से जाएं तो अपने बच्चों को कम से कम 50 साल के लिए सुरक्षित करके जाएं। तब तो आपके जीने का मकसद है। न आपकी गाड़ियां, न बड़ा मकान, न करोड़ों रुपया, न बैंक बैलेंस, ये हीरे जवाहरात आपके बच्चों को नहीं बचा सकता। इनको बचाने के लिए ये लड़ाई
500 साल तक लड़ती रहना है और एक एक जगह जो भारत राष्ट्र में इन जिहादियों ने अपवित्र की है उसको पवित्र करना है और इनको बैठने नहीं देना है। ये बैठेंगे खुराफात करेंगे, इनको पंजों के बल खड़े रखना है। इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में, मैं ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नेताजी होते तो बहुत सारी बातें कहते, नेताओं का दौर है इस वक्त, आएंगे जाएंगे, उनका काम है वो अपना काम करें। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, इस बदलाव को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आज नेताओं के पास भीड़ नहीं जाती, भीड़ लाई जाती है कि दोपहर का खाना भी मिलेगा, शाम का भी मिलेगा। आपने यहां आकर के, कल जूनागढ़ जाना है, अभी जिन जिन दौरों से आया हूं इतने ही लोग थे रात के 2-2 बजे तक। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन आपके अंदर एक भाव ऐसा पैदा करना चाहता हूं कि आपने बहुत सारी चीजें गलत समझ ली हैं और अपनी सोई हुई शक्ति को आपको जागृत करना है। जिस दिन भी 95 करोड़ सनातनी एक आवाज में तय करेंगे, आज रात के 12 बजे से सुबह ये देश, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इस हिंदू राष्ट्र के से दुश्मनी रखने वाले लोग अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। कह के तो देखिए एक बार अपने उससे, तबीयत से कहिए, डर के मत कहिए। हिंदू राष्ट्र का यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई भी दूसरा नहीं रहेगा। दूसरे की अपनी निजी पहचान रहेगी, लेकिन भारत की पहचान सनातनी हिंदू है, हिंदू रहेगी। उसके अलावा यहां दूसरा कोई कानून नहीं चलेगा और आपकी बकवास नहीं चलने वाली कि आप हर 2-2 मिनट बाद देश की सत्ताओं को डराएंगे कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। आपकी भावनाएं निजी हो सकती हैं। भारत राष्ट्र पहले भी हिंदू राष्ट्र था। कुछ लोगों को लगता है ये हिंदू राष्ट्र आज की डेट में, किसी ने कहा है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से है। हिंदवी की बात शिवाजी ने कही थी, हिंदू राष्ट्र की बात तब उठी थी। आप भूल गए क्योंकि अब आप शिवाजी को नहीं पढ़ते, आप कायरों को पढ़ते हैं। लिहाजा आप सिर्फ, फिर कह रहा हूं, मैं कभी भी किसी को वोट देने के लिए नहीं बोलता कि किसको वोट, कभी भी नहीं कहता, न कहूंगा। यह आप पे छोड़ा। अपने अंदर की बहुत सारी चीजें हैं, हम हजारों चीजों से एक राय नहीं हो सकते। बहुत सारे गुस्से भी हैं हमारे। आपके एमएलए ने आपको ठगा होगा, वो फिर आ जाएगा आपसे वोट मांगने। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुखौटे लगा के आएंगे। अब हिंदुत्व याद आएगा उनको। गले बांध पकड़ के कहिए, लिख के दो कि अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं चौराहे पे खड़े होकर के इस्तीफा दूंगा। बाध्य करिए इनको, अपने ही लोगों को चुनिए और उन्हें बाध्य करिए कि वो आपके अलावा, बहुत सारे लोगों के बारे में शिकायत मिली है मुझे, वोट लेंगे सनातनी का, दलाली करेंगे जिहादियों की। बहुत लोगों के बारे में मैंने सुना है। अपनी चवन्नी की दुकान, अपना बिजनेस चलाने के लिए ये जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी बेपर्दा कीजिए। सनातनियों में उम्मीदवार की कमी नहीं है। आप सबने इस पोरबंदर में बुला करके मुझे यह एहसास कराया कि इस पोरबंदर में 3 बंदर वालों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। उनका पुरुषार्थ भी कुछ और है। मुझे पता नहीं कैसे ऐसे पुरुषार्थी समाज में से कोई कायर निकल गया, मैं समझ नहीं पाता। इसलिए आप जाति मत देखिएगा, यह देखिएगा इस राष्ट्र को सही भाषा में तथ्यों के जवाब देने की ताकत
अगर किसी मल्ला में, किसी मुजारे में, किसी केवट में है तो जाति मत देखना, क्योंकि भगवान राम ने भी उसकी जाति नहीं देखी थी। आप उसका पुरुषार्थ देखना। आप इतनी बड़ी सभा में आए, इतनी संख्या में आए, मुझे यहां से फिर जाना है। आपके बीच में आकर के मुझे इस बात की सच में खुशी है, जो मैं बार बार आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूं, कि आप ऐसे ही इस देश में आपका दिल करे तो 75 साल के जीडी बख्शी का जज्बा देखिए, टेलीविजन पे जिहादियों को गोली से मार देते हैं। आरएसएन को देखिए, सुशील पंडित को देखिए, ललित अंबरदार को देखिए, अंकुर शर्मा को देखिए, प्रोफेसर कपिल कुमार को देखिए, हरिशंकर जैन को देखिए, विष्णु शंकर जैन को देखिए। आप ऐसे लोगों को बुलाते रहिए, कुछ विषय वो आपके सामने रखेंगे, कुछ पुरुषार्थी बातें वो आपके सामने करेंगे, और ये सिलसिला लगातार जब तक रखिए जब तक बंदर वालों की कमी हो जाए और दोनों गाल पे एक साथ चांटे मारने वाले लगातार पैदा होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट।